बानसूर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा एक दिवसीय दौरे को लेकर उन्होंने अपने निजी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कई बातों का बखान किया। उन्होंने बताया कि अब की बार केंद्र में भाजपा 400 पार का नारा साबित नहीं कर पाएगी। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा के समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि ना खाऊं ना खाने दूंगा, इस छवि पर पिछले महीने से 15 दिन से और ज़्यादा विपरीत असर पड़ने लगा है। लोगों में कानाफूसी होने लगी है। 400 पार के नारे पर लोग इसका अर्थ ये लगा रहे हैं कि भारत के 400 पार का मतलब क्यों चाहते हैं इतना बहुमत, संविधान को बदलना चाहते हैं। ये भ्रम है या सत्य है, ये जनता में ये घुस गया। प्रधानमंत्री को चाहिए 3 बड़े गंभीर प्रधानमंत्री पर आरोप लगे। एक आरोप डॉक्टर प्रभाकर, जो भारत सरकार के वित्त मंत्री के पति नहीं, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री भी है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार भारत की राजनीति में, दुनिया के लोकतंत्र में इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं किया और भारत का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के। और जो लोग कल तक जेल में थे, वारंटेड थे, उन लोगों को पैसे ले करके ईडी से जमानतें करा दी गई। ये प्रश्नवाचक चिन्ह उनके स्वच्छ छवि पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब ये चिन्ह लगाने के बाद, खास तौर से डॉक्टर प्रभाकर के कहने के बाद, तो उनको सफाई देनी चाहिए। इसकी कोई सफाई नहीं आई। दूसरा, महंगाई पर कोई नहीं आया। दूसरा, कोई फ्यूचर कार्यक्रम। ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को मैंने सुधारा है। दूसरी जबान से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल और राशन देता हूँ। एक तरफ तो कहते हैं मैं गरीबी को सुधारा है। अब ये 80% का जो भारत की गरीबी का आंकड़ा है, ये आज से नहीं है, 20-30 साल से चल रहा है। उसमें एक नए पैसे का सुधार नहीं हुआ, तो अर्थव्यवस्था कहाँ सुधरी। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री ने पीछे कहा 2 साल में किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे, वो नहीं बढ़ी। 17,000 रुपये बैंक खाते में आ जाएंगे, वो नहीं आए। किसान के खेत में 2022 तक हम पानी की व्यवस्था कर देंगे, एक बूंद भी नहीं आई। बल्कि प्रधानमंत्री जल योजना में अरबों रुपए का घोटाला हुआ, जो स्वयं की योजना थी, और इन्हीं के लोग खा गए। उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जनता जवाब मांगती है। अब इसका जवाब प्रधानमंत्री को जल्दी देना चाहिए था, लेकिन अब तो चुनाव आ गए। मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री के ये बात समझ में नहीं बैठ रही कि मैं इसका जवाब क्या दूं। तो लोगों ने मौन स्वीकृति समझ ली कि प्रधानमंत्री भी इस बात से सहमत है। इसका खामियाजा चुनाव परिणामों में, इस लोकसभा चुनाव परिणाम में मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी